हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन x cos x प्लस 1 बटा वर्गमूल 2x की घात 3 e की घात sin x प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे देखो विकल्प ए लॉग मापांक वर्गमूल 2x e की घात sin x प्लस 1 माइनस 1 बटा वर्गमूल 2x e की घात sin x प्लस 1 प्लस में समाकलन का चर c। विकल्प बी लॉग मापांक वर्गमूल 2x e की घात sin x माइनस 1 प्लस 1 बटा में वर्गमूल 2x e की घात sin x प्लस 1 प्लस में समाकलन का चर c। विकल्प सी लॉग मापांक वर्गमूल 2x e की घात sin x प्लस 1 बट्टा में वर्गमूल 2x e की घात sin x माइनस 1 प्लस में समाकलन का चर c। और इसी प्रकार विकल्प डी दिया हुआ है लॉग मापांक वर्गमूल 2x e की घात sin x प्लस 1 बट्टा में वर्गमूल 2x e की घात sin x माइनस 1 प्लस में समाकलन का चर c। तो यहाँ पे देखो हमें इस समाकल का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यहाँ से मुख्य उदाहरण देखना, हम जानते हैं समाकलन से संबंधित एक सूत्र जानते हैं। किस प्रकार का सूत्र, ध्यान से देखो कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार लिखा हुआ होता है कि 1/x² माइनस a², इसका जो समाकलन होता है ना x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है 1/2a। फिर लॉग मापांक में क्या आता है x माइनस ए बट्टा में x प्लस ए, प्लस में क्या आता है समाकलन का चर c आता है ना। तो अब देखो जो समाकल है उसको एक बार हम i बोल लेते हैं। तो i बराबर में देखना समाकलन x कोस x प्लस में 1 है। यहाँ पे देखो ऊपर dx लिख लेते हैं, बट्टा में देखो अब वर्गमूल के अंदर से हम x² को उपनिष्ठ ले सकते हैं ना। तो x² को उपनिष्ठ ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारा 2x e की घात sin x। ठीक है, 2x e की घात sin x और प्लस में 1 बच जाएगा, ये पद आ गया। तो अब x² जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो x के रूप में आ जाएगा। तो i बराबर में देखो समाकलन के अंदर क्या आ रहा है x cos x प्लस 1, ये तो ऊपर चल रहा है x cos x प्लस में 1 dx बट्टा में देखो यहाँ पर x वर्गमूल के अंदर क्या है, वर्गमूल के अंदर है 2x e की घात sin x प्लस में 1। तो 2x e की घात sin x प्लस में 1। अब यहाँ पर एक प्रतिस्थापन कर रहे हैं, मान लेते हैं, माना ये जो पद है ना 2x e की घात sin x प्लस में 1, इसको एक बार के लिए हम t मान लेते हैं। तो अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो देखो 2 तो बाहर रहेगा, फिर x e की घात sin x। एक काम करते हैं 2x को पहला फलन और e की घात sin x को दूसरा फलन बोल लेते हैं। तो 2x को पहले स्थिर रखा, e की घात sin x का अवकलन करेंगे तो पहले e की घात sin x आएगा, फिर देखो श्रृंखला नियम से sin x का पुनः अवकलन किया तो cos x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में देखो अब e की घात sin x को स्थिर रखा और 2x का अवकलन क्या होगा 2 ही हो जाएगा, तो 2 आगे आ गया। और ये किसके बराबर आएगा dt बट्टा में dx, क्योंकि एक का अवकलन तो 0 हो गया ना। तो अब अगर हम यहाँ से मान निकालते हैं देखो किसका, इन दोनों पदों में से हम क्या करते हैं 2e की घात sin x, 2e की घात sin x, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो केवल यहाँ पे इसको हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको उभयनिष्ठ निकालने में देखो 2e की घात sin x, तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा x cos x प्लस में 1 बच जाएगा और dx को इस तरफ लेके आते हैं तो ये dt के बराबर आ रहा है। सही बात है। अब देखो शुरुआत में हमने क्या बोला था, शुरुआत में देखो यहाँ पर हमने 2x e की घात sin x प्लस 1, इस पूरे पद को क्या बोला था t के बराबर बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर ले में, अगर ऊपर भी यहाँ पे x से गुणा कर लें और नीचे भी यहाँ पे x से गुणा कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वास्तविक पद पे, क्योंकि x से x कट के वापस 1 आ जाएगा। तो अब देखो ऊपर तो 2x e की घात sin x ये पद बन गया, तो इसको हम t माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो t माइनस 1 बन गया, फिर बट्टा वाले पद को हम ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, यानी कि x cos x प्लस 1 बट्टा में x dx, ये किसके बराबर आएगा dt के बराबर। तो यहाँ पर अगर t माइनस 1 को हम इस तरफ ले जाएं तो बट्टा यहाँ पे t माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब ध्यान से देखो x cos x प्लस 1 dx बट्टा x, ये पूरा पद हमारे समाकल में ही आ रहा है। तो इस पूरे पद की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt बट्टा में t माइनस 1, और यहाँ पे वर्गमूल के अंदर क्या बन जाएगा t बन जाएगा। ठीक है, ये प्रतिस्थापन करने पर देखो इतना बड़ा पद बहुत छोटा बन गया ना, तो ये फायदा होता है प्रतिस्थापन का। फिर देखो इसी प्रकार हम थोड़ा सा और प्रतिस्थापन करते हैं। एक और प्रतिस्थापन हम क्या कर सकते हैं, माना कि यहाँ पर t बराबर में हम एक बार के लिए z² मान लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ जब हम अवकलन करेंगे ना तो dt का मान किसके बराबर आएगा 2z dz के बराबर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम t माइनस 1 को क्या लिख देंगे z² माइनस 1। तो i का मान देखना अब क्या बनेगा
डी टी का मान तो आ गया 2z डी जेड बट्टा में देखो टी माइनस ए की जगह जेड स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे वर्गमूल टी है, तो टी का मान जेड स्क्वायर है ना, इसका वर्गमूल करेंगे तो जेड आ जाएगा, तो जेड से यहाँ पे जेड विभाजित हो गया, तो अब 2 तो समाकलन के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 1 बट्टा क्या हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड, ये आ गया ना, ठीक है। तो अब देखो इसका समाकलन कर लेते हैं जो हमने शुरुआत में सूत्र लिखा था उससे, तो 2 और यहाँ पर 1/2 है, यानी कि 2 गुणा में 1, और फिर लॉग मापांक के अंदर जेड माइनस 1 बट्टा में जेड प्लस 1 प्लस में समाकलन का अचर सी आएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो गया ना एक बार, तो यहाँ पे अब जेड का मान रख लेते हैं। तो जेड हमने क्या माना था, देखो जेड जो है वो वर्गमूल टी के बराबर आएगा यहाँ से, और टी का मान हमने क्या माना था 2x ई की घात साइन एक्स प्लस 1, तो कुल मिला के यहाँ पे टी का मान भी रख देते हैं। तो क्या बनेगा, ये वर्गमूल के अंदर 2x ई की घात साइन एक्स प्लस में 1, तो ये हमारा जेड का मान बन रहा है। ये उठा के बस अब आई में रखना है हमें, और हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। तो अब देखना क्या बनेगा, यहाँ पर लॉग, ये 2 से 2 तो कट चुका है ना, तो लॉग मापांक के अंदर क्या आएगा अब वर्गमूल 2x ई की घात साइन एक्स 2x ई की घात साइन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर ऊपर पहले माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 आ गया, बट्टा में देखो बट्टा में वर्गमूल 2x ई की घात साइन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा, और प्लस में समाकलन का अचर सी आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समाकलन का मान आ गया। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो विकल्प ए हो रहा है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।